किसी ने पूछा है कि क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या दूसरे केवल हमें दुख देने के लिए ही होते हैं। हमारा सबका जीवन दूसरों पर ही निर्भर हो गया है। हम खुद में कुछ भी नहीं रह गए हैं। अगर आप अपने आसपास पूछेंगे या अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका खुश होना, सुखी होना या रोना या दुखी होना दूसरों पर ही निर्भर है। आप दिन भर में अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके किए व्यवहार के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। पर खास बात यह है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और इसी को तो माया कहते हैं। सच आंखों के सामने होता है पर दिखाई नहीं देता। हम जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, फिर भी अंत में पता चलता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ अपने लिए करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कभी अपने लिए नहीं जी पाते। हमारे सुख, दुख, खुशी सब दूसरों पर निर्भर होती है और हमारा जीवन बाहर की ओर बहता है। और यह जो बाहर का जीवन है, यह सब कुछ हमारे मन का बनाया एक जाल है जो हम एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को फंसा सकें। पति पत्नी को फंसाना चाहता है, पत्नी पति को फंसाना चाहती है, परिवार वाले एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, मित्र मित्र को फंसाना चाहता है और एक शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है। और इसी जीवन को तो हम कहते हैं कि हमने अपने लिए जिया। तुमने कहाँ जिया? तुमने तो इसे बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण उसकी पत्नी थी, उसके परिवार वाले थे। उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा झगड़ा बना रहता। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहते। अपनी पत्नी का व्यवहार देख वह हमेशा सोचता कि काश मैंने उस लड़की से शादी कर ली होती जिसे मैं पसंद करता था, तो आज यह सब ना होता। एक दिन परिवार में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया। परिवार वालों ने जैसे तैसे करके उसे छुड़ाया। क्रोध शांत होने पर वह बहुत पछताया और घर से निकल गया। वह बैठा हुआ भगवान को कोस रहा था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन का सारा सुख चैन चला गया। तभी उसने एक गुरु को देखा जो वहां से जा रहे थे। वह भागकर गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? गुरु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा सबसे बड़ा दुख तो मेरी पत्नी है। अगर मैंने उसकी जगह उस लड़की से शादी कर ली होती जिसे मैं पसंद करता था तो मेरा जीवन बड़ा सुख में कटता, क्योंकि वह बहुत समझदार थी, मेरे परिवार को संभाल लेती। गुरु ने कहा, क्या उस लड़की की शादी हो चुकी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब तो उस लड़की की शादी भी हो चुकी है। गुरु ने कहा, ठीक है, तब जाओ और पता करो कि क्या उस लड़की का पति सुखी है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह लड़की के पति से मिला। उसने देखा कि उसके पति की हालत तो उससे भी बदतर है, उसके घर के हालात उससे भी बदतर हैं। वह वापस आया और उसने गुरु को सब बताया। गुरु ने कहा, तब तुम बच गए, तुम्हें तो उससे ज्यादा अच्छी पत्नी मिली है। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरे जीवन में दुख ना हो। गुरु ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ जिसके जीवन में दुख ना हो, जो केवल सुखी हो। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, बस मैं अभी ढूंढ कर लाया। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में जो केवल सुखी हो, उसे सुबह से रात हो गई। वह छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति के पास गया। उसे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में केवल सुख हो। जब वह थक गया
तो वह रात को एक मार्ग से अपने घर जाने लगा। तभी उसने एक व्यक्ति के हंसने की आवाज सुनी। वह उस आवाज के पीछे पीछे उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। गरीब सा लग रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वह जोर जोर से हंस रहा है। पहले उसने सोचा कि यह कोई पागल है। फिर उसने उस व्यक्ति से भी यही सवाल किया। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है। यह सुनते ही वह व्यक्ति खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे गुरु के पास। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, चलो, कहाँ चलना है? वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही गुरु उस गरीब व्यक्ति के चरणों में झुक गए। वह व्यक्ति यह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। तभी गुरु ने कहा, जिन्हें तुम गरीब व्यक्ति बता रहे हो वह मेरे भी गुरु हैं, वह महागुरु हैं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा था, मैं इन्हीं को लेकर आया हूँ, इनके जीवन में केवल सुख है। गुरु ने कहा, तब तुम महागुरु से ही पूछ लो कि उनके जीवन में केवल सुख कैसे है। उस व्यक्ति ने महागुरु से पूछा, महागुरु, आप ही बताएं कि आपके जीवन में केवल सुख कैसे है और क्या जीवन में केवल सुखी रहें इसके लिए मुझे सन्यासी होना होगा, आपकी तरह अकेले रहना होगा और यह ज्ञान ध्यान की बातों में लगना पड़ेगा। महागुरु मुस्कुराए और कहा, तुम धन किसके लिए कमा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए। महागुरु ने कहा, तुम किसकी चिंता में लगे रहते हो? व्यक्ति ने कहा, अपनी परिवार, अपनी पत्नी और अपनी बच्चों की चिंता में। महागुरु ने कहा, तुम खुश कब रहते हो? व्यक्ति ने कहा, जब मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा खुश रहते हैं। महागुरु ने कहा, तुम दुखी कब होते हो? व्यक्ति ने कहा, जब मेरे परिवार में, मेरी पत्नी में झगड़ा होता है और जब वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते और जब वह लड़ते हैं। महागुरु ने कहा, अगर वह सब तुम्हारी जिंदगी से चले जाए तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, अगर वह सब मेरी जिंदगी में नहीं रहे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। महागुरु ने कहा, अगर वह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहें, क्या तब तुम सुखी रहोगे? व्यक्ति ने कहा, वह सब मेरी जिंदगी में है तो सही, पर मैं फिर भी सुखी नहीं हूँ। महागुरु ने कहा, ऐसा क्या हो तुम्हारी जिंदगी में कि तुम सुखी हो जाओ? व्यक्ति ने कहा, मेरे परिवार वाले खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, तब मेरी जिंदगी में सुख होगा। महागुरु ने कहा, ऐसा कैसे होगा? व्यक्ति ने कहा, जब वह मेरी बात मानेंगे। महागुरु जोर से हंसे और कहा, जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन भी दूसरों के लिए कमाते, तुम चिंता भी दूसरों की करते। दूसरे सुखी तो तुम सुखी, दूसरे दुखी तो तुम दुखी। तुम्हारी सुख, दुख, खुशी, नाराजगी, क्रोध, प्रेम, सब कुछ तो दूसरों पर निर्भर करता। जिन्हें तुम चाहते तुम्हारे पास रहते तब तुम दुखी, वह तुमसे दूर जाते तब तुम दुखी। तुम चाहते कि दूसरे तुम्हारी बात मानते, पर दूसरे भी तो यही चाहते कि तुम उनकी बात मानते। और जब सब के सब एक दूसरे को अपनी बात मनवाने में लगे रहते तो जीवन में सुख आता या दुख? तुम्हारा सारा जीवन दूसरों पर निर्भर करता। तुम्हारे अंदर क्या भाव उठेंगे यह भी दूसरे तय करते। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकते और चाहे तो दुखी। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के लिए होता। अपने लिए तुम क्या करते? अभी तक कुछ नहीं किया तुमने अपने लिए। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और महागुरु के चरणों में झुक गया और कहा, महागुरु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। मैंने अपने लिए तो जिया ही नहीं और ना ही अपने लिए जी रहा हूँ। अभी तक सोच रहा था कि मैं सब कुछ तो अपने लिए कर रहा हूँ, पर नहीं, सब दूसरों के लिए ही है। तो क्या मुझे भी संसार छोड़ देना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए? तभी तो मैं अपने लिए जी सकूंगा। आप यही चाहते हैं ना?
महागुरु फिर जोर से हंसे और कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम यह बात समझो कि हमारे दुखों का कारण यह है कि हमारे सुख दुख, हमारी सारी भावनाएं दूसरे नियंत्रित करते। हम बाहर की ओर जीते और इसी में खो जाते। तुम धन अवश्य कमाओ पर अपने लिए, तुम चिंता अवश्य करो पर अपनी। तुम इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग तुम्हारी बात नहीं मानते। पहले तुम अपनी बात मानो, अपने पर ध्यान दो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि दूसरे तुम्हारे सुख और दुख को प्रभावित ना कर सके। ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसे तुम खुद नियंत्रित ना कर सको। वह तुमने सुना है ना कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ऐसे सभी लोग खाली हाथ जाते हैं जो अपने लिए जिए ही नहीं, जिन्होंने जीवन जाना ही नहीं। जो अपने लिए जिए वह कभी खाली हाथ नहीं जाते। संसार में रहो तो अपने लिए, परिवार के साथ रहो तो अपने लिए, उनके सुख दुख का ध्यान भी रखो तो अपने लिए। कुल मिलाकर स्वार्थी हो जाओ अपने लिए। उस व्यक्ति को महागुरु की बात समझ आई और वह समझ गया कि वह जीवित तो है पर जीवन जी नहीं रहा है, उसे ढो रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम सब दुखी हैं और दुख का कारण है कि हम दूसरों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि यह तो अपने भीतर ही है। बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं। इसी कारण कोई बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सुख का अनुभव कर सकता है और कोई अच्छी से अच्छी आरामदायक परिस्थिति में भी दुखी हो सकता है।